महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट में घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट किया गया है, जैसे कि फिजिकल अब्यूज यानी शारीरिक शोषण, जिसमें घर वालों द्वारा मारपीट की जाती है। सेक्सुअल अब्यूज यानी लैंगिक शोषण, जिसमें यौन शोषण और मर्यादा का अपमान किया जाता है। इमोशनल अब्यूज यानी मौखिक और भावनात्मक शोषण, जिसमें चरित्र पर प्रश्न उठाना, दहेज ना देने पर अपमान करना, लड़का ना होने पर अपमान करना, नजदीकी रिश्तेदारों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल है। इकोनॉमिक अब्यूज यानी आर्थिक शोषण, जिसमें महिला और बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे ना देना, खाना, कपड़े और दवाई ना देना, घर से बाहर निकालना, घर के किसी हिस्से में जाने से मना कर देना, किराया ना देना, उसका पगार छीन लेना, स्त्री धन और जायदाद छीन लेना, ये सब शामिल हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, उसके माता पिता या रिश्तेदार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखित रूप में फाइल करना और उनसे रजिस्ट्रेशन का सबूत और डायरी नंबर लेना जरूरी है। राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, या विमेन हेल्पलाइन नंबर 7827-170-170 या 1091 या 181 पे कॉल करके मदद पा सकते हैं। पति के अलावा जो लोग घरेलू हिंसा में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है। एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से महिला की DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल होती है। इस रिपोर्ट में नाम, उम्र, घरेलू हिंसा की जानकारी और पीड़ित और प्रोटेक्शन ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करके उन्हें राहत देना है, जैसे कि घर, भरण पोषण और बच्चे के हिरासत का अधिकार। राहत मिलने पर केस सेटल कर सकते हैं या आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी PO महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सहायता करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि कोर्ट संबंधित प्रक्रिया में सहायता, मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल विजिट्स और गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी देना। PO कोर्ट से उचित ऑर्डर दिलाने में भी मदद करता है, इसलिए आपको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना जरूरी है। आपको किस प्रकार का ऑर्डर चाहिए वो बताना जरूरी है, जैसे भरण पोषण, निवास, बच्चे के हिरासत का या पति या उसके घर वालों से सुरक्षा का ऑर्डर। कोर्ट परिस्थिति अनुसार जरूरी ऑर्डर पास करती है, जिसका उल्लंघन करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए 20,000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। अगर घर महिला के नाम नहीं है तो कोर्ट शेयर्ड रेसिडेंस ऑर्डर पास करती है, जिससे महिला को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। कार्यवाही होने तक कोर्ट बच्चे की कस्टडी का टेम्पररी ऑर्डर दे सकती है, और अगर किसी से बच्चे को नुकसान होने की संभावना है तो उस व्यक्ति को बच्चे से मिलने से मना कर सकती हैं। अगर मानसिक, भावनिक परेशानी या शारीरिक चोट के कारण खर्चे हो रहे हो तो पीड़ित दोषी से पैसे पाने की हकदार है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।